अभी कुछ साल पहले शाहरुख खान साहब की एक बड़ी प्यारी फिल्म आई थी रईस, संभवतः आप लोगों ने देखी होगी। उसमें शाहरुख खान साहब का एक बड़ा ही प्रसिद्ध डायलॉग था कि कोई भी धंधा छोटा या फिर बड़ा नहीं होता है और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। मेरे हाथ में जो आप औजार देख रहे हैं, इससे जूतों की किस्मत तय होती है। जिनके हाथ में ये औजार रहते हैं उन्हें यहाँ पर रहने वाले लोग राकेश जी के नाम से जानते हैं। मैं गोरखपुर चौराहे पर बैठा हुआ हूँ, गोरखपुर थाने के सामने ही बैठा हुआ हूँ। ये जूतों की किस्मत को सुधारते हैं, उन्हें आकार देते हैं। यदि उनमें कोई खराबी होती है तो उन्हें दुरुस्त कर देते हैं। लेकिन इनके जीवन में भी कुछ ऐसा घटित हुआ है, कुछ ऐसा बड़ा हुआ है कि इन्होंने जूतों को सुधारते सुधारते, मेहनत से कमाई करते करते अपने बच्चे के भविष्य को भी एक आकार दे दिया। वर्तमान स्थिति में इनका बच्चा दिल्ली एयरपोर्ट में कार्यरत है, अच्छी खासी सैलरी कमा रहा है। ये किसी पिता के लिए गर्व की बात होती है जब कोई भी बच्चा एक ऐसे मुकाम पर पहुंच जाए जहां पर जाने के बाद पिता का सर गर्व से ऊंचा हो जाए। इनसे हम जानते और समझते हैं कि आखिरकार इन्होंने अपने जीवन की शुरुआत कैसे की थी। राकेश जी कैसे हैं आप? ठीक है साहब। राकेश जी, बहुत लंबे अरसे से हम लोग जब यहाँ पर आते हैं और आपको देखते हैं कि आप लगातार मेहनत करते हैं और जिस तरह से इस औजार के दम पर आप जूतों को आकार देते हैं, उनके जीवन को सुधारते हैं, तो कहाँ से आपको इस बात की प्रेरणा मिलती है कि आप अपने बच्चों के भविष्य को भी सुधार पाएँ? तो आगे कोई भविष्य नहीं दिखा, हमने सोचा कि अपने जो रोजी रोटी है उसी में अपन करेंगे, कमाएंगे। बच्चा रहा इसी में अपन दुख सुख जैसे भी रहे। बच्चों को अपन ने पढ़ाया, एक बेटा एक बेटी रही तो बच्ची की भी शादी कर दे। बेटे को अपन ने जैसे दुख सुख पढ़ाया, कर्ज लेके जैसा भी अपने दुख से पेट काट के अपने बच्चे को पढ़ाया। पढ़ाने के बाद में बच्चे ने अपने हमको नहीं बताया कि हम क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे। हम तो ये नहीं मालूम था कि मेरा बेटा पढ़ते बनता है नहीं बनता। जब एकदम समय आया तो मैं जयपुर गया, बच्चे को इंटरव्यू में वहाँ पे गए तो बच्चे इंग्लिश में सवाल कर रहा था, वहाँ पे इंग्लिश में बात कर रहा था, तब मालूम पड़ा हमको। बीच में कोई मालूम नहीं पड़ा। अच्छा, मतलब आपके जो सुपुत्र हैं उन्होंने इतनी योग्यता हासिल की है कि उनकी जुबान में भी उनकी पकड़ बहुत बेहतर हो गई है और अंग्रेजी में ही सबसे बातें करते हैं। कभी भी आपके मन में कोई ऐसा ख्याल आया है कि मैं जो काम कर रहा हूँ हो सकता है इसके चलते मैं वो मुकाम हासिल ना कर पाऊँ या मेरे बच्चों को मैं अच्छा जीवन ना दे पाऊँ? क्या आपने इस कार्य के चलते अपने जीवन को अच्छा बनाया है, सब कुछ हासिल किया है? हाँ, सब किया हूँ मैंने। और कभी मैंने ये नहीं सोचा रहा कि मेरा बेटा है यहाँ पढ़े और यहाँ चला जाएगा इतने मुकाम पे, कभी। लेकिन भगवान मेहनत का, कुदरत का फल देता है। हम तो ये जानते हैं मेहनत का फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलेगा, मिलेगा बराबर। हमारे जो दर्शक आपको देख पा रहे हैं वो जानना चाहते हैं कि आखिरकार आपके बेटे कहाँ कार्यरत हैं और क्या कर रहे हैं। मैंने बता दिया है अपनी तरफ से, लेकिन आप भी कोशिश कीजिए बताने की कि वो कहाँ कार्य कर रहे हैं। हाँ जी, वो जयपुर में है साहब। जयपुर से वहाँ से फिर इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू होने के बाद में 1 साल 1.5 साल रहे वहाँ पर। फिर वहाँ से दिल्ली का ट्रांसफ़र कर दिया एयरपोर्ट में। अच्छा, वहाँ पर। हाँ। मतलब वर्तमान स्थिति ये है कि दिल्ली एयरपोर्ट पे वो कार्यरत हैं। और मेरे बड़े ही प्यारे चाचा जी हैं शशांक शर्मा जी, जो कि इंदौर में रहते हैं। उन्होंने मुझे एक वाक्य बताया था, एक पंक्ति बताई थी जो मेरे जहन में आज भी जज्ब है। हाल फिलहाल में मेरी उनसे बात हुई थी, वो भी ये वीडियो देखेंगे और लाइक करेंगे कि लीख लीख गाड़ी चले, लीख ही चले पूत। मतलब एक राह में ही गाड़ी चलती है, वो कभी किसी और रास्ते को नहीं अपनाती है। जहाँ पर रास्ता रहता है गाड़ी सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर चलती चली जाती है। लीख लीख गाड़ी चले, लीख ही चले पूत, लीख छोड़ यह 3 चलें, सांप सिंह सपूत। सांप सिंह और सपूत जो होते हैं वो अपने रास्ते खुद चुनते हैं। इन्होंने जो अपने जीवन में मेहनत की थी उसका सिला उनको ये मिला है कि उनका बेटा आज एयरपोर्ट में कार्यरत है। चूँकि इन्होंने इस कर्तव्य को, इस धर्म को अपने जीवन में सब कुछ माना। इन्होंने किसी भी धंधे को छोटा नहीं समझा, किसी भी धंधे को बड़ा नहीं समझा, ईमानदारी से ये कार्य करते रहे और आज इनकी स्थिति आप देख पा रहे हैं। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो लोग अपने जीवन में कुछ कर नहीं पाते हैं, निराश हो जाते हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है? ये तो कभी निराश नहीं होना चाहिए साहब। जो काम में अपन कर रहे हैं जीवन में कभी निराश, उसको कर्म को करते रहो, जीवन सफल आगे मिलेगा। मेरे क्योंकि मैंने अपनी मेहनत से और अपन को खुद करे हैं तो इस बात को एहसास है कि जीवन में कभी हार नहीं खाना चाहिए। चाहे भूखे रहो चाहे प्यासे, कर्तव्य करते रहो, आगे बढ़ोगे। ये विश्वास ऊपर वाले पर रखिए आप। अक्सर आपने देखा होगा फिल्मों में कहा जाता है कि जिस तरह हमारा जीवन होता है तो जीवन को आप गाड़ी समझिए और अगला जो चक्का होता है वो पति होता है, जो पिछला चक्का होता है वो पत्नी होती है। आपके जीवन में आपकी धर्मपत्नी का कितना योगदान रहा है, क्योंकि अक्सर आप जिक्र करते हैं उनका? बहुत बहुत योगदान। उनने एक समय की बात, हमारे ऐसे बिल्कुल टपरिया में रहते रहे तो मिसेस ने बोला कि तुम हार मत खाना, में चिंता नहीं करना। आज उनने हमें वो मुकाम दिखा दिया, सिर्फ वो ये बोल रहे थे अपना कर्तव्य करो। आज वो दिखा दिया कि मेरे को ऐसा लगता है कि मैं सपना देख रहा हूँ। अच्छा, मतलब आप
योग्य मिला पत्नी का, बहुत योग्य मिला मेरे को, बहुत शुरू से सो आखिरी तक अभी तक, और जीवन में उनका यानी सभी से योग्य अच्छा। और इसी कार्य को करते करते आपने अपने जीवन में क्या कुछ उपलब्धि हासिल की है? मतलब मकान आपका खुद का है अथवा नहीं है? सर अब मकान बन गया मेरा। अच्छा। बन गया, हाँ जी, मकान बन गया, बच्चा ड्यूटी गया, वहाँ पे आए तो थोड़ा बहुत मकान बन गया, पक्का मकान बन गया, अच्छा है, घर में कोई चीज़ की कमी नहीं है अब तो भगवान की दया से, मात्र 2-3 साल के अंदर, नहीं तो मैं एक झोपड़ी में रहता था। हाँ, लेकिन अब तो भगवान ने दिया, परमात्मा ने, बच्चों की सभी लोगों वहाँ के चरणों की सेवा करते करते मेरे को बहुत सहयोग मिला, आप लोगों से सबसे प्यार मिलता है। हमारे जो भी ग्राहक आते हैं बोले आपका व्यवहार अच्छा है, काम 10 की जगह 5 भी 20 भी दे देते हैं। मतलब यहाँ पर रहने वाला हर एक व्यक्ति राकेश जी को बड़ा स्नेह करता है, बड़ा प्यार करता है। और सदी के महानायक अमिताभ बच्चन साहब भी अक्सर अपने इंटरव्यूज़ के दौरान या जब कभी भी वार्ता होती है उनकी, तो ये कहते हैं, और सोहनलाल द्विवेदी जी की वो कविताएं गुनगुनाते हैं कि मुश्किलों से डर कर कभी भी नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप भी कोशिश कीजिए कि आपको अपनी नाव जिस भी भंवर में वो फंसी हो, एक किनारे यदि ले जाना हो तो उसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए एक सहारा बचेगा, वो है ईमानदारी। ईमानदारी से अपना काम करते चले, उसके बाद आपकी नौका भी पार हो जाएगी।